नोटिस मिला है? नहीं, नोटिस नहीं मिला। अच्छा, ये गरीब को घर टूट जाए? नहीं। काहे? सरकार के जमीन में बसे हुए हैं। तो सरकार के जमीन बसाए हैं सब, अतिक्रमण किए हुए हैं। तो हाला किए ना, से सरकार से नहीं जमीन यहाँ पड़ी है ना, तो दिया से नहीं, जाओ बसो तब ना बसे यहाँ। अच्छा, और अपने से पहले उन लोग बोला कि बसो। हाँ, यहाँ है ना हवा उड़ा, तो नहीं से यहाँ बनो घर बना कर रहे, और इस सब हटा रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे, कोची करेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ कमाएंगे? दीजिए। सरकार के जमीन में बस जाइएगा? सरकार के जमीन सरकार के, और ये सब सरकार के आदमी हैं, कोची हैं, ये कहाँ के हैं, सब वोट देते हैं। अच्छा, इन लोग सरकार के आदमी हैं? सब है। गरीबों को टैक्स के पैसे से हर चीज होता है। तब गरीबे के है, गरीब कहाँ जाएंगे? जे है ना, तो गरीब यहाँ से चल जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उड़ के चल जाएंगे, कहूँ बस जाएंगे, जब बना के दीजिए तब जाएंगे। अखनी जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित राज, आप देख रहे हैं राजता न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी सरघाटी थाना अंतर्गत गांव में है, महादलित टोला पे। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि कल की एक मामला यह है कि इन लोगों को मतलब कुछ दिन पहले जो ऐसा नोटिस मिलता है कि यहाँ पे अतिक्रमण में जो भी बसे हुए हैं महादलित लोग, उनके और उन्हें यहाँ से साइड किया जा रहा है। यहाँ पे लमसम 20 से 25 घरों की बस्ती है, और भी बहुत सारे ऐसे घर है जो अतिक्रमण में बनाए हुए हैं। महादलित लोग जो से बसे हुए हैं, उन लोग का एक डिसमिल खुद का जमीन नहीं हो कि यहाँ पे देखिए कितने घरों का बस्ती यहाँ पे है, और सारे का घर जो है पक्का का यानी कॉलोनी बना हुआ है। कुछ घर से पैसा मिला जुला करके लोग गरीब बनाए हैं। एक एक रुपया कहाँ से आता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, ये आप भी शायद जानते होंगे, और कैसे इन लोग घर बनाए होंगे। अब इस पे बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, यानी अतिक्रमण तो बिल्कुल ठीक है, मानते हैं, लेकिन इन लोगों का कहीं ना कहीं, इन लोग आज बरसात की भी मौसम, आखिर जाएंगे कहाँ? यहाँ पे गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाने के लिए सीओ साहब ये सरघाटी तैयार है, बशर्ते कि गरीबों को बुलडोजर मतलब चलाने से पहले ये नहीं सोचे कि इन लोगों को हमने 3 डिसमिल जमीन दे, या इन लोगों को जमीन दे करके हमने घर बना दे। जैसा कि देखिए कितना खूबसूरत मकान है, जो उस हिसाब से होना चाहिए गरीब का घर, उस हिसाब से। और इस घर पे अगर आपने बुलडोजर चलाते हैं तो आप सोच लीजिए, इसका अंदाजा लगाइए कि इस घर में कितना लागत लगा होगा, या तो जो जमीन है उसे उसी तरीका से आप जमीन दे। इसके बाद देखिए हम इस गली में लेकर के आना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा साइड होइएगा। देखिए यहाँ पे सभी जो महादलित टोला है, महादलित टोले को जो है से उजाड़ने के लिए यहाँ पे तैयार है, बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है। देखिए यहाँ पे सारे कॉलोनी बना हुआ है, और सारे को जो है से यहाँ पे खत्म करने की बात हो रही है। आखिर क्यों? देख सकते हैं। मिला है? हाँ, मिला। क्या तोड़ देंगे तो सही रहेगा? नहीं, तो जमीन तो देने के लिए तो बोल रहे हैं। तो बोल तो रहे किया है, तो पानी में रहेंगे। अच्छा, बोल रहे हैं। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि घर बना करके देंगे या खाली जमीन दे देंगे? जमीन दे देंगे। तो आप लोग बना लीजिएगा। हाँ, तो कहाँ से पैसा लगेगा? पैसा कहाँ से हम लगेंगे? पैसा इतना साल से 50 साल से आ रहा है, तो पैसा नहीं कमाए हैं। हाँ, बाल बच्चा के पोसे में रहे कि पैसा लग रखे। अच्छा, 4 गो बाल बच्चा खियाते हैं, कमाते हैं। तो आप लोग ये बताइए कि जब यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, तो आप लोग को ये नहीं पता था कि हम गरमजरुआ में रह रहे हैं, सरकारी जमीन में रह रहे हैं, भी तोड़ देगा? हमारे पता का ससुर का बात करता ना। अच्छा, ससुर बताइए न करला। अच्छा, एक ये मकान बनाने में कितना पैसा खर्च किए होंगे आप लोग? कितना? 2 लाख से कम लगला है। 2 लाख रुपया लगा दिए होंगे। हाँ, है ना? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, घर को तोड़ा जाए या आप लोग का क्या कहना चाहेंगे? हम तो बोल रहे हैं घर का तोड़ दो और जैसे बना उसमें बना दो। अच्छा, यही मांग करना चाहते हैं। हाँ, तो कहना है बिल्कुल साफ ये बात है कि इन लोग का, अगर आप जमीन देने के लिए तैयार है तो जमीन दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इन लोग का ये भी कहना है कि जिस तरीका से मेरा मकान 2 रूम है या 3 रूम है, उसी हिसाब से जो, या तो इंदिरा आवास के हिसाब से जो सरकारी फंड से जो आती है उसे दिया जाए, ताकि हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को सही से हम मतलब रख सके। सबसे पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम फेकुरे विदास है, और मैं चेरकी पंचायत का सरपंच हूँ, पंचायत प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, मुझे कहना है सरकार से कि हाँ, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है जजेज का, मैं उनको सम्मान करता हूँ, इसलिए कि मैं भी उस पद पर बैठा हूँ। लेकिन सरकार से मैं ये मांग करना चाहता हूँ, शासन और प्रशासन दोनों से, कि जब आपने
कॉलोनी इश्यू किए थे, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास, आपका सरकार का पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ है, ये पब्लिक का पैसा ही सरकार देती है और फिर वही पैसा को नाश सरकार कर रही है। ये पैसों का सरकार का पैसा नहीं, पब्लिक का पैसा है, उसका एक तो दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी बात है कि इन लोग आज से नहीं 20 वर्षों से 20 वर्ष मतलब 40-45 वर्षों से यहाँ बसे हुए हैं। इन लोग का 1 इंच भी जमीन कहीं नहीं है। अच्छा ये बताइए, जब कॉलोनी पास होता है गरीबों के लिए, हाँ, तो उसमें खाता नंबर, प्लॉट नंबर सारा दर्शाया जाता है, तो बीडीओ और सीओ बिना खाता नंबर, प्लॉट नंबर के ही कॉलोनी पास ये करती तो है। उनकी जिम्मेवारी है कि वो कागज देखें या ना देखें, उनका जो भी तो शायद पैसा लेकर के 10,000 20,000 वही मैं होगा। मैं वो नहीं कह सकता हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सरकार इंदिरा आवास दे रही थी तो वहाँ उनके जितने भी कर्मचारी उनका अधीनस्थ जो थे उनको चेक करना चाहिए था चेक करना चाहिए था। कि यहाँ की सरकारी जमीन जो है सर्वसाधारण है, बिहार सरकार है या आम घर बजरुआ है, हम इस पर इनको अब बनाने का आदेश दें या अथवा न दें। एक तो पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं हाँ, बिल्कुल। और इसके बाद तोड़ भी रहे हैं, फिर भी सरकार का पैसा लगेगी और सरकार ही पैसा फिर देगी इन लोग को बसाने के लिए। मैं सरकार से ही आग्रह करना चाहता हूँ, शासन प्रशासन विपक्षी दलों से भी, कि इन लोग के पहले बसाने के लिए कहीं अच्छा जगह बंदोबस्त किया जाए और इन लोग के 3-3 डिसमिल जो सरकार अनाउंसमेंट की है 3-3 डिसमिल जमीन का वार्षिक पर्चा सीएम मैडम या एसडीएम मैडम या जिला कलेक्टर महोदय जो भी हो या मुख्यमंत्री इन लोग को वार्षिक पर्चा देने का काम करें, पहला हुआ। दूसरी है तब इन लोग का मकान तोड़ा जाए, पैसा जाएगी सरकार का, लेकिन सरकार का कोई गम नहीं है, चाहे वो शासन में हो या सुन लीजिए एक मिनट, शासन में हो या प्रशासन में, पैसा तो पब्लिक का ही लगा हुआ है। बिल्कुल, अपना कोई जेब से टैक्स का पैसा लगा हुआ, अपना जेब से गरीबों का पैसा, गरीबों का टैक्स का ही पैसा वहाँ कट के जाता है और वही पैसा को यहाँ दुरुपयोग और उसी को तोड़ा जा रहा है, उसी का बुलडोजर चलाया जा रहा है। हाँ, दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर एसडीएम मैडम या सीएम मैडम जो आए हैं उनको अपने आंखों से दूरबीन से देखना चाहिए कि कहाँ अतिक्रमण है, कहाँ अतिक्रमण नहीं है। अब जिस स्थान पर आप खड़े हैं ये स्थान पर कोई अतिक्रमण नाम का चीज दिखाई पड़ रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल रोड से यानी लमसम 10 फीट के दूरी पे इधर मकान है, तो फिर अतिक्रमण कहाँ दिख रहा है? ये जो भी आप बना हुआ है पीसीसी ढलाई किया हुआ है, ढलाई की हुआ है, सरकार की पैसा है ना। बिल्कुल, सरकार पैसा दी है, अनाउंसमेंट सरकार की है और पब्लिक का ही पैसा ये है, इसका भी बर्बादी है। बिल्कुल। तो मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूँ, समझ रहे हैं कि आप इन लोग के कहीं, ठीक है आपका आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ, मैं आपका आदेश का दुरुपयोग नहीं कर रहा हूँ, माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन सरकार को तो ये कम से कम बताना चाहिए कि आदेश आया कहाँ से। आदेश कहाँ से आया, कंप्लेनर कौन है। अच्छा एक सवाल है, कंप्लेनर कौन है उनको भी हो। ऐसे गांव में एक दूसरे पास से हमेशा लड़ाई होती है। अच्छा यहाँ होता है। अच्छा, और सबको शक है कि अमुक व्यक्ति ने डाला होगा, हमारा घर तोड़वा रहा है। अच्छा। एक तो जनता की नजर में चाहे प्रतिनिधि हो, यहाँ जो ग्रामीण जनता किसान टाइप का, उस पर भी लोगों का शक जा रहा है। अच्छा, एक सवाल है, एक तो यहाँ महायुद्ध करवाने की तैयारी में सरकार है कि पब्लिक से लड़वा देगी, तब सरकार को बायोडाटा देना ना चाहिए कि हाई कोर्ट का इस आदेश पारित हुआ है, इस डॉक्यूमेंट है, इस आधार पर आपका मकान टूट रहा है। बिल्कुल। और वो भी बताए नहीं, फोर्स लेके पुलिस प्रशासन लेके डायरेक्ट पहुंच गए, अनाउंसमेंट करके अनाउंसमेंट किया है रोड पे। हाँ, और जिस जगह हम बैठे हुए हैं या खड़े हैं, जिस जगह खड़े हुए हैं यहाँ तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अच्छा। और ये जो 27 नंबर प्लॉट है यहाँ से, ITI जो देख रहे हैं रोड साइड बैठा, वहां तक ही 127 प्लॉट है। अच्छा, वहां तक है। आप जाके देखिए कौन अतिक्रमण कर रहा है, कौन अतिक्रमण नहीं कर रहा। ये बताइए कि यहाँ भी है, यहाँ भी देखिए, चाहे कोई हो, हम हो या कोई हो, अगर हम अतिक्रमण किए हुए हैं सरकार का या गली का रास्ता, तो हम दोषी हैं। बिल्कुल। और दोषी को सरकार जो कर रहा हूँ, मैं मान सम्मान के साथ कर रहा हूँ, अतिक्रमण हटना चाहिए। अच्छा ये बताइए सर, थोड़ा सा ये बताइए कि आगे में भी गढ़मजरुआ में लोग बसे हुए हैं, बोल रहे हैं 127 में बसे हुए हैं, 327। अच्छा 327 उधर में भी बसे हुए हैं, लेकिन बीच में ही क्यों ऐसा आदेश मिल गया? अभी यहाँ पे ये तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। और एक बात और बता देता हूँ मीडिया महोदय,
बहुत सा पब्लिक का दिमाग में ये बस गई है कि यहाँ के निवासी हम हैं, इसी गांव का निवासी हूँ, तो हो सकता है कि पंचायत प्रतिनिधि बने हुए हैं, सरपंच महोदय, इन्हीं का तो हाथ नहीं है। मैंने सुना, कई लोगों से सुना, इनकी आवाज निकली है, शायद आपने कोई सूचना दे दिया होंगे। हाँ, सरपंच का ही माध्यम से हुआ है। हो सकता है। मैं शासन और प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मेरा कोई कंप्लेन है मेरे नाम से, तो आप उसको उजागर करें। अच्छा। और ना तो प्रतिनिधि को बदनाम करने का काम नहीं करें। हम प्रतिनिधि हैं, जो हमको वोट दिया वो भी मेरे हैं, जो वोट नहीं दिया वो भी मेरे हैं। अच्छा। जो विरोधी हैं वो भी, उनके लिए भी हम हैं, जो वोट मेरा दिया है या मत दिया है, हम उसके लिए भी हैं। चलिए लास्ट क्या इन लोगों के लिए, गरीबों के लिए क्या आप प्रतिनिधि होकर के मांग करना चाहते हैं? मैं मांग करना चाहता हूँ, एक तो सरकार आप अपना पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं, पीसीसी रोड दे दिए हैं, इन लोग का इंदिरा आवास दे दिए हैं, तो इन लोग इस बरसात के समय में कहाँ जाएंगे? आप इन लोग के लिए समुचित व्यवस्था कीजिए, महल मकान बना के दीजिए, 2 रूम हो या 3 रूम हो। इसके बाद ये भी संपत्ति आपका, मकान बनाइएगा भी तो आपकी संपत्ति। गृह मंत्री जीतनराम मांझी जी को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप जिस समाज से आए हैं, उस समाज में आपका समाज को इस तरीका से उजाड़ा जा रहा है, कृपया ध्यान दें। और नहीं ध्यान देते हैं, तो मैं मांग करता हूं कि आप केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दें। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो आप सांसद बनने का आपका कोई अधिकार नहीं है। और जो भी आप जो कहते थे मंत्री महोदय, आप उस पर खरा उतरिए, कथनी करनी एक समान रखिए, नहीं तो आपको ऐसा प्रतिनिधि रहने से कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, ये सच्चाई है। जीतनराम मांझी कैबिनेट मंत्री जो बने हुए हैं, कहीं न कहीं गरीबों को वोट लेकर के और कहीं न कहीं एक उम्मीद जगा करके इन लोग वोट देते हैं कि मैं जिताऊंगा। आज कहां सोए हुए जीतनराम मांझी जी? मैं आपसे सवाल का जवाब मांगना चाहता हूं, क्या गरीबों का ही सिर्फ घरों पर बुलडोजर चलेगा और भी लोगों पर चलेगा? क्या गरीबों का ही सिर्फ शोषण होगा, महादलितों का ही शोषण होगा? फिर आपको किस लिए बनाया गया है, कैबिनेट मंत्री और सांसद बनाया गया है? कहीं ना कहीं देखिए, आज इन लोगों का भले जो कुछ भी अंदर से क्या खल रहा होगा, यही सोच रहा होगा कि हम लोग का जीने का अधिकार धरती पे नहीं है। शायद अगर ऊपर वाले अगर इन लोगों को जन्म नहीं देते वो बल्कि सही था। क्या जीतनराम मांझी के आप लोग वोट दिए थे? हाँ, सांसद के दिए थे? सरबजीत जी को दिए होंगे ना, जीतन मांझी के दिए हैं। जीतनराम मांझी को दिए? हाँ, जीतन मांझी के दिए हैं। किस लिए वोट दिए थे कि हम लोग के रहने के खाने के व्यवस्था नहीं करिएगा, तुम्हारा जिता रहे हैं। तब तो अगर वो देखते तब तो आप लोग का घर पे इस तरीका से नोटिस अपने गाड़ी पर बैठ गए, हम लोग के तो चूल्हा ने धकेल दिए। सही बोल रहे, चूल्हा में हाँ, अगने रात दिन रो रहे हैं भूखल। हाँ। कि कहाँ पर ही चले गई है। हाँ। हम लोग कलब के बोले बच्चे के आज कर रहे हैं कि निकल जो घर। देखिए रोने लगे। बिल्कुल ये सच्चाई है। आपको जिस उम्मीद से लोग वोट देना दिए हैं, उस हिसाब से अगर इन लोग का पूरा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं क्या एक बार आप बने हैं, आने वाला समय में आप बन पाएंगे क्या? रहने के भी न थोड़ा जगह आए थे, वो रह रहे हैं, हटा रहे हैं। कुछ न व्यवस्था हम लोग के है। तो जीतनराम मांझी आप लोग का कास्ट है, आप लोग का कहीं ना कहीं सेवा करेंगे। तब अमन के वेतन हो रहा है, तब कहाँ जाए खोजने के लिए, गाड़ी बढ़ाए तो पैसा। देखिए इस महिला का आप आंसू को देखिए। जीतनराम मांझी जी, शायद आपने ये गरीबों का आप गद्दी पे बैठ गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है से शेर हैं। ये गरीबों को देखिए, तभी आपको न्याय मिलेगा, ना तो इन लोग का अगर न्याय नहीं मिला तो आप कोई काम का नहीं है। मैं ये साफ शब्द में कहना चाहता हूँ। कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग के, खाने की व्यवस्था न रहने की व्यवस्था, कुछ नहीं है। राशन मिलता है ना? राशन मिलता है तो वो 5 किलो ले लेते हैं, कहाँ देते हैं? ऐसे 5 किलो ले लेते हैं, डीलर साहब ले लेते हैं। डीलर कई किलो मिलता है एक आदमी पर? कई किलो मिलता है चाहे राशन? 4 किलो। 4 किलो मिलता है। हाँ। अच्छा ये बताइए, आज जीतनराम मांझी जी से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे? घर आप लोग को टूटे या रहे या जगह जमीन मिले? और जगह हमको दीजिए, हम बोल बच्चे के कहाँ रहेंगे? 2 घर है तो बाबू 3 है। हाँ। तो कैसे हम रखेंगे उसमें?
एगो को खट्टी पर 2 गो सुतेंगे, 3 गो बहू सुतेंगे, कि बेटा सुतेंगे, कि पोता सुतेंगे। आगे के बात है, वो ने कहा था कोई कि एने न बैठो ओने न बैठो, हम लोग के पूरा तकलीफ है। ऐसा ही रहते, मांग करना चाहते हैं कि हम लोग का जहाँ जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहें। वैसे रहे हो, जगह दीजिए, आओ जगह दीजिए हम लोग के, अच्छा, देख के कि हाँ उस लोग के इतना नहीं तो जो जमीन पे रह रहे हैं उसका परवाना बनाया जाए, परमाना बनावल जाए, पर कागज बनाया जाए, कागज बनाना और जाए। हमें कहीं देने की जरूरत नहीं है। हाँ कहूँ ना, कहूँ जाएंगे भी नहीं, यहीं से व्यवस्था करो, आओ खेत दीजिए। है ना? हाँ जैसे बढ़ रहे हैं बाल बच्चे, जैसे आओ दीजिए हमको, रहने की व्यवस्था करिए। बिशुनपुरा अच्छा, बिशुनपुरा ने हम लोग के 10 गो दुश्मनिये है कि आओ है भैया, हम लोग गोड़ पड़ते हैं जो। कल तो बुलाए हैं आप लोग को सीओ साहब, वीडियो हाँ बुलाए हैं, है ना? हाँ। चलिए देखिए